अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 से लेकर 83 तक करते हैं। तर्जुमा। जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब व हिकमत से दूँ, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताए, तो तुम्हारे लिए उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना ज़रूरी है। फरमाया कि तुम उसके इकरारी हो, उस पर मेरा ज़िम्मा ले रहे हो। सब ने कहा कि हमें इकरार है। फरमाया तो अब गवाह रहो और ख़ुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। बस उसके बाद में जो भी पलट जाएं वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं। क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा और दीन की तलाश में है? हालांकि तमाम आसमानों वाले और सब ज़मीन वाले अल्लाह ताला ही के फरमा बरदार हैं। खुशी से हों या ना खुशी से, सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ कंसेप्ट है कि हमारे पास अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, तो यानी अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी अगर किसी जगह दो लाइंस या कोई भी दो लाइंस इस तरीके से पास हो रही हैं कि वहाँ से जो बनने वाला एंगल है अगर वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब वो जो लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अब हमें इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि शो दैट द फर्स्ट 2 डिग्री स्ट्रेट लाइन इन एक्स एंड वाई आर कोइंसिडेंट, परपेंडिकुलर और नेदर। यानी क्या वो इसमें जो पेयर ऑफ लाइंस हैं क्या वो परपेंडिकुलर हैं, क्या वो पैरेलल हैं या ना परपेंडिकुलर हैं ना या पैरेलल हैं, व्हेन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यहाँ से हम सिंपल थीटा की वैल्यू निकालेंगे और अगर थीटा की वैल्यू 90 आ गई तो इसका मतलब होगा कि वो जो पेयर ऑफ लाइंस होंगी वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ के लिए भी मैंने कुछ टिप्स यहाँ पे लिखी हैं। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आ जाए कि अगर इस तरीके कार से हमें सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दी हो, तो अगर हम ये करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है वो जो पेयर ऑफ लाइंस होंगी वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और अगर आपके पास एच स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब वो जो पेयर ऑफ लाइंस होंगी वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर ये दोनों केस सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो इसका मतलब है ना वो परपेंडिकुलर होंगी और ना वो पैरेलल होंगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन लिखते हैं। अगर हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो वो आपके पास ये होती है ए एक्स का स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो इसका मतलब यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ a है और यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ 1 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास जो a है वो क्या है, 1 है। और यहाँ पे होगा फिर 2h इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमने h की वैल्यू निकाल ली और b यानी कि वाई स्क्वायर के यहाँ b है और यहाँ पे -1 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हम फार्मूले को पुट करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला आता है वो होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए बी। वैल्यू को पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर यानी कि 5/2 का स्क्वायर माइनस ए आपके पास 1 है और बी आपके पास -1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी यानी कि 1 -1 आ जाएगा आपके पास। अब ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 1 ये, और डिवाइडेड पे जब ये कैंसिल होगा तो ये आपके पास 0 हो जाएगा।
ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, अब आपने एक चीज़ याद रखना है, अगर आपके पास कोई भी नंबर हो और डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो ये आपके पास इनफाइनाइट के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये सारी टर्म आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो ये जो आपके पास tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है ना, ये आपके पास होती है 90 डिग्री। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब हमने पहले ही कहा था कि अगर आपके पास दो लाइन इस तरीके से पास हो रही हैं कि वहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ना, तो इसका हम यूँ कह सकते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इस क्वेश्चन के अलावा अगर इसको हम डायरेक्ट भी करते तो हमने ये कहा था कि लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। अगर हम ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो देखें आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आपके पास 1 है और बी की वैल्यू -1 है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ए प्लस बी का जो आंसर है वो 0। तो इसका मतलब है कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। नंबर बी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, इसको भी हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशंस के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा 2h इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स वाई के साथ -1 है, इसका मतलब ये आ जाएगा h इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे वाई स्केयर की जगह आ जाएगा b, और यहाँ वाई स्केयर के साथ क्या है -1 है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √h² माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस बी। वैल्यू को पुट करते हैं फार्मूला में, ये आपके पास आ जाएगा √h का स्क्वायर यानी कि -1/2 का स्क्वायर माइनस ए आपके पास आ जाएगा 2 और b आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये आ जाएगा 2 -1, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम लूँ 4 2 आर 8, 8 प्लस 1, ये आ जाएगा 9/4 डिनोमिनेटर में 1। अगर हम यहाँ पे 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। तो अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेटर पे चेक कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 3/2। तो ये आपके पास जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है 56.30। तो इसका मतलब है जो आपके पास जो थीटा है वो 90 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि neither parallel nor perpendicular। ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। अगर हम इसको एमसीक्यूज वाली इस फार्मूले पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो सबसे पहले देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 0 था, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास है 2 -1 इज इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो लाइंस हैं आपस में वो परपेंडिकुलर तो नहीं है। और अगर हम पैरेलल देखें तो हमारे पास ये था कि h² माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, h² माइनस ए बी इक्वल टू 0, h की जगह आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर माइनस a 2 और ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 2। तो ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब प्रूव हो चुका है ये जो लाइंस है ये पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज,
अपने देखने और सुनने वालों के लिए। एहसास की कीमतें नहीं हुआ करती, ना ही ये बाज़ारों में बिकता है, बल्कि ये महसूस होता है सिर्फ उन्हें जो आंखें नम और दिल नरम रखते हैं। नरम मिट्टी में ही पौधा परवान चढ़ता है, पथरीली ज़मीनों के मुकद्दर में हमेशा झाड़ियाँ होती हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।